इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार जो अगर पत्थर से कह दें सोने का बन जाए तो मेरा ईमान है कि वो बन जाता। इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो लोग हाथ चूमते हैं, वो डायरेक्ट हजरत अली सैयदा फातिमा के शहजादे थे, नबी के नवासे, तो उनका आलम क्या हुआ। मगर अल्लाह, कोई माई का लाल कह सकता है कि उनकी किसी वक्त की नमाज छूटी? कोई बोल सकता है कि उनकी किसी वक्त की नमाज खत्म हुई? कोई नहीं बोल सकता। आज थोड़ा सा हमें रुतबा मिल जाए, थोड़ा सा इल्म मिल जाए, थोड़ी सी शान मिल जाए, थोड़े से पैसे मिल जाए, अजी मत पूछो फिर तो ठिकाना ही नहीं। अगर इंसानियत सीखनी है, अगर हमें अपने आप को सुधारना है, तो हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का एक एक लम्हा अपने अंदर उतार लें, एक एक लम्हा। जरा गौर करें इस बात पर प्यारे, बच्चे भी शहीद हुए लेटे हैं, भांजे भी शहीद हुए, सैयदा ज़ैनब के दोनों शहजादे औन मोहम्मद शहीद हुए लेटे। किसी के घर में एक का इंतकाल हो जाए मूड खराब रहता उसका, बोलता नहीं है किसी से, दिमाग उसका चलने के तरह हो जाता। अल्लाह अल्लाह हसनैन करीमैन, उनमें से नबी के शहजादे हुसैन पाक, हजरत अब्बास के बाजू कटे हुए, भतीजे भी शहीद, भांजे भी शहीद, मगर ऐसे आलम में भी उन्होंने सजदा नहीं छोड़ा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उन्होंने नमाज ना छोड़ी। इमाम हुसैन पाक के नाम पे कूदने वालों, इमाम हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों, मगर झूठे दावे करने वालों, कान खोल करके सुन के जाना, इमाम हुसैन पाक से अगर मोहब्बत है तो उनकी अदाओं से मोहब्बत होगी। और हुसैन की अदा ये है कि बच्चे शहीद हुए लेटे हैं, मगर नाना जो नमाज तोहफे में लाए थे उन्होंने करबला में भी ना छोड़ी। तुम्हारे घर में बिरयानी है, बकरे कौर में सारी चीजें, दावा करता है कि मैं हुसैन का गुलाम हूं, नबी का गुलाम हूं, फिर भी नमाज के करीब नहीं। अब ईमानदारी से बताओगे ये दावा सच्चा हो सकता क्या? बोलो। और हद तो ये है, हुसैन पाक क्या कभी जिंदगी में झूठ बोले? और अपने गिरेबान में झांक के देखे, सुबह से शाम तक 50 मरतबा झूठ बोलता है। और तुम ही नहीं, बड़े बड़े मौलाना भी फंस गए इस बेचारे, समझते ही नहीं, सोचते ही नहीं, हंसी में मजाक में नहीं सोचता कि झूठ है ये। इतना बड़ा जरी हो गया जनाब, खुदा का खौफ नहीं। अब मोबाइल निकाला, हेलो कहाँ, अगर है खुटार तो बता रहा इस वाले गांव में जो भी नाम है उसका, उम्र पर। ये सच है क्या? बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब्बू कहाँ जा रहा, उसके सर पे हाथ फेर के बोले तेरे लिए मिठाई लेने जा रही हूं। ये सच है क्या?
माँ को ज्यादा परेशान करने लगा बच्चा, तो माँ बोली चुप जा, देख भूत आ रहा। ये सच है क्या? आदमी सोचता ही नहीं, 50 मर्तबा झूठ बोलता है, सैकड़ों मर्तबा झूठ बोलता, जबान झूठ बोलते बोलते काली हो गई, खुदा का खौफ नहीं, डर नहीं, कुछ भी नहीं। दावे करता है कि साहब हुसैन पाक के गुलाम है, नबी के गुलाम है। अल्लाह अल्लाह, जरा सुन ले कुरान की आयत सुन ले प्यारे, बड़ी मेहनत से जलसा होता है, वो भी लॉकडाउन के वक्त पर 500 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 100 रुपए, 10-10 रुपए करके चंदा किया जाता है। इसको ऐसे ही जाए जाने मत दो, जरा कुरान सुन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत। ये मैं नहीं कहता, उलमा नहीं कहते। जो तुम्हारे घर में ताक में कुरान रखा है, उठा करके देख लो, पूरी दुनिया एक तरफ, अल्लाह का फरमान एक तरफ, कभी गलत नहीं हो सकता। ओ इंसान, दावे करने वाले जिसके गले में 50 मर्तबा अल्लाह की लानत का तोक पड़ जाए, क्या वो कामयाब हो सकता है? गिरेबान में झांको अपना, क्या वो कामयाब हो सकता है? एक मिजाज बना लिया, एक मिजाज बना लिया, वो कामयाब नहीं हो सकता। हुसैन पाक ने इसीलिए अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं दी थी कि तुम कब्रिस्तान में भी हंसी मजाक ठट्टे शुरू कर दो। इमाम हुसैन पाक के 6 महीने के बच्चे शहीद हुए, किसको अपना बच्चा प्यारा नहीं है? इसलिए कुर्बान नहीं किया था कि तुम जलसों में और मस्जिदों में, कब्रिस्तान में, हर जगह हंसी मत एक मजाक बना लिया और अपना मिजाज बना लिया। इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी। आज अगर मस्जिद का चंदे का नंबर आ जाए, 100 रुपए में जान निकल जाती है, जान। और वो थे जो इमाम हुसैन पाक, क्या वो जात में कम थे, शान में कम थे, किस चीज में कम थे? उन्होंने दौलत दी नहीं, बच्चों को इस्लाम की जड़ में लगा दिया, बच्चों की कुर्बानी पेश कर दी और दुनिया वालों को बता दिया, सुनो नाना हमारे हैं, जन्नत हमारी है, सारी रहमतें हमारे घर में बरसती है, वलायत हमारे घर से चलती है, सब कुछ है, मगर फिर भी जब दीन का मामला आता है तो हम बच्चों की कुर्बानियां भी दे दिया करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा जरा सी तकलीफी, जरा सी तकलीफ, जरा सी तकलीफ, आंखों में आंसू है और रोता हुआ कहता, पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। अच्छी कौन सी है तुम्हारी, बताइए? पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। ओहो, इसकी कोई बुरी थी नहीं। झूठ हम बोले, गीबत हम करें, चुगली हम करें, तेरी मेरी बुराई हम करें, नमाजें हम छोड़े, तेरी मेरी बहन बेटियों को हम तके, दाढ़ी हम मुंडाए, कौन सी बात बुरी लग गई? अच्छी कौन सी है कि नहीं हो? 8वें दिन जुमे की नमाज पढ़ ली, यही अच्छी है? बड़ा दावे करता, कहता पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई जो मुझसे नाराज हो गया। सोचने की बात, गौर करने की बात। एक मर्तबा अगर अपने ऊपर देख ले हालात तो पता चल जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं, माँ बाप से मिला करती हैं, बड़ों से मिला करती है, तहजीब के दायरे। बताऊं 2-4 मिसालें देकर के, मेरी बात समझ में आ रही है?
अब से 20 साल या 30 साल पीछे चलो, छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी पीने की हिम्मत नहीं रखता था। ये किसी किताब में मना लिखा है? अदब था ये, अदब। इन बुजुर्गों से पूछो, तहजीब थी। और अगर कोई पीता था तो छुपे चोरी से आड़ में जाके पीता था। पूछो, बेटा बाप के सामने बीड़ी नहीं पीता था। ये क्या किसी किताब में उनने पढ़ा? किसी किताब में पढ़ा क्या उसने? ये घर की तहजीब थी, ये हम लोगों का तौर तरीका था। मगर आज तहजीब देखो जरा। आज अब्बा कह रहा बेटे से लगाइए जरा बीड़ी, अब्बा कह रहा बेटे से लगाइए जरा बीड़ी। बेटा बाप के सामने खड़ा नहीं होता था, सराहने नहीं बैठता था। और आज हुकूमत चला रहा, हुकूमत 4 पैसे कमाने लगा, बंबई दिल्ली जाकर पास गया था। चुप के रहियो, तुम मत बोलियो, सारे रिश्ते मेरे ही कहने पे होंगे पूरे घर के। ये बन गया अब्बा सबका, अब्बा हो गए बेकार। बुजुर्गों की इज्जत अगर करना छोड़ दोगे तो हर जगह पिटोगे, हर जगह। लिख लो मेरी ये बात। अगर बुजुर्गों की इज्जत छोड़ दोगे तो हर जगह पिटोगे, हर जगह कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जरा जिंदगी देखो। 2 बूढ़े थे, 2 बूढ़े। उनमें से एक बूढ़े ने वुजू बनाया। क्या किया बोलो? अब बुजुर्ग थे, उनसे वुजू संभल के नहीं बना। अब दोनों भाई आपस में एक दूसरे को देखने लगे और इशारों इशारों में बात करने लगे कि इनको समझाया कैसे जाए। ये तो बुजुर्ग है ना, जरा तरीका सीखो, तरीका ढंग सीखो। हुसैन पाक की महफिल में आने वालों सुनो, हुसैन पाक और हसन पाक, ये दोनों भाई उन चचा की बारगाह में आ गए और आकर के कहने लगे, चचा आप बुजुर्ग हैं, हम दोनों भाइयों में फैसला कर दे। बेशक बेशक। कहा बेटा कैसा फैसला? कहा चाचा हम दोनों भाई वुजू बनाएंगे। हम में से एक भाई ऐसा वुजू बनाएगा जैसे नबी ने वुजू बनाया था, और एक ऐसा वुजू बनाएगा जैसे नबी ने नहीं बनाया था, किसी और ने बनाया था। आप फैसला करना किसका वुजू अच्छा। तो एक ने तो सही वुजू बनाया जो नबी ने तरीका बताया, और एक ने ऐसा बनाया जैसे चचा ने बनाया। तो पूछने लगे चचा किसका अच्छा है? चचा बोले बेटा जो काम नबी कर दे वही तो अच्छा होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दिल ही दिल में चचा सोचने लगे यार मैं पकड़ा नहीं गया, गलत तो मैं भी बना रहा था। कहा बेटा तुमने जो वुजू बनाया नबी ऐसे ही बनाते थे? कहा हाँ चचा नबी ऐसे बनाते थे। चचा सुधर गए उसी दिन से। अंदाज देखा, हजरत इमाम हसन बैठे हुए खाना खा रहे थे। इनकी जिंदगी अपनी जिंदगी से टच करो ताकि तुम्हारी जिंदगी रोशन हो जाए। खाना खा रहे थे, खाना डोंगा आया, बर्तन आया, सालन का इत्तेफाक से कपड़ों पे गिर गया। कितना गुस्सा आएगा, और तुम्हें तो इतना गुस्सा आएगा 2-4 गालियां दे दो। तुम्हारे गुस्से में गालियों के अलावा कुछ निकलते ही नहीं। गाली तो इंसान के मुंह पे रखता, चलते फिरते गाली बक देता। घर में अम्मा है, बहन है, बच्चे हैं, उनके सामने गाली ठोक देता 2-4।
इसे इसे इतना बदतमीज इंसान है, ये पता ही नहीं रहता कि मैं गाली दे रही हूं या क्या कह रही हूं। मां भी घर में है, बहन भी घर में। हुसैन पाक ने देखा भैया का चेहरा थोड़ा लाल हुआ। इमाम हुसैन ने कुरान की आयत पढ़ दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल कादिमीनल गैज़ वल आफीना अनिल नास। थोड़ा सब्र कर लिया एकदम। ये लोग थे ऐसे, ये लोग थे निराले। इनकी मोहल्ले में अगर गैर मुस्लिम लड़की भी है ना तो उसकी इज्जत ऐसे समझते थे जैसे हमारी बहन की इज्जत है। कोई दूसरे का गांव वाला खींच के तो ले जाए, लठ होते थे मोटे मोटे। इनकी नीयतें अच्छी थी, घी खाते थे, चने की रोटी खाते थे, इनके जिस्म में ताकत थी, तभी ये पहलवानी करते थे। और आप 6 साल का हुआ नहीं, मोबाइल में पट्ट पड़ गया, अंधा वैसे हो गया। 8 साल का हुआ नहीं, अब वो गंदे गंदे फोटो मोबाइल में देख रहा है। इसका दिमाग शैतान का घर बन चुका है। पहले 15-15 साल के बच्चों को होश ही नहीं था, कहां शऊर ही नहीं रहता था। और आप उस बाप से मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, जो 10 रुपए ना कमाने वाला छोटा सा बच्चा निठल्ला, उसके पास 10,000 का मोबाइल कहां से आया बोला? जो 10 रुपए नहीं कमाता है उसके पास 10,000 का मोबाइल कहां से आया? इसका हिसाब कौन देगा? अब पढ़ा है वो, अम्मा ने बहुत आसान सा, वो बैठी है मेरी बहन है, बहुत आसान सीख लिया, बिल्कुल आजाद बनी पड़ी है। जरा रोया, मोबाइल निकाल के दे दिया, चल मर जा, उधर जाके देख, अपनी जान छूटी भले उसको जहर हो जाए। ये अम्मा अपना हक अदा कर रही है। पहले की माँ इकट्ठी रहती थी, 8-8, 10-10 खानदान भैये सब इकट्ठे रहते थे, इतनी बड़ी डलिया में रोटी बनती थी, फौलाद होती थी, 8-8, 10-10 बच्चे होते थे। कभी ऑपरेशन मत सुनो, फिर भी ताकत होती थी। और अब तीसरे महीने में अलग हो जाती है, रोटी नहीं बनेगी। अम्मा को कहां से खिलाएगा, अब्बा को कहां से खिलाएगा? नहीं बनती रोटी, नहीं बनता खाना, अलग होना इसकी मजबूरी है अब। और अव्वल तो 15 दिन के बाद इसकी तबीयत ठीक ही नहीं रहती, इसके सर का दर्द ही नहीं जाता। ये माएं सुन ले, कान खोल के जिम्मेदार है। अल्लाह ने फरमाया अपने बच्चों की परवरिश करो। ये माओं ने इनकी रगों में जहर घोल दिया। बताऊं मैं तुम्हें, अगर मैं तुमसे तकरीर कराने लगूं, तकरीर कर लोगे? नहीं होगी। तुम मुझसे फावड़ा चलवाने लगो, इनसे फावड़ा चला लेंगे? ये नहीं चलेगा। तुम्हारा काम फावड़ा चलाना, तुम्हें मेहनत करना, कष्ट करना, 2-4 किलोमीटर भाग भी लोग आराम से, तुम्हें कोई परेशानी नहीं। जब सिपाही मैदान में आता है तो वो ट्रेंड होता है, ट्रेंड। हाफिज कुरान अगर मुसल्ले पे जाता, पहले पारा याद करके जाता, तब जाता। इस माँ से पूछ, 18-20 साल तूने बेटी को घर में क्यों रखा? इसलिए रखा था कि इसे घर बसाने जाना है, इसे शौहर के पास जाना है, इसके सास ससुर होंगे। इस माँ ने इसको तैयार क्यों नहीं किया? माँ ने तैयार नहीं किया, खुद पका रही है रोटी, बेटी को मोबाइल पे लगा दिया। 20 साल की हो गई तब माँ तो झेल लेगी, सास कैसे झेलेगी, ससुर कैसे झेलेगा? इसका मतलब सबसे बड़ी दुश्मन ये माँ है, माँ। अरे 18-20 साल ट्रेन करने के लिए दिए थे, तैयार करने के लिए तैयार किया। किसी की भी बेटी हो, चाहे मेरी या तुम्हारी, कोई ये सोचता कि घर में रहेगी? 25 साल की उम्र हो जाए, 30 साल की, बाप को नींद नहीं आती है जनाब, माँ को नींद नहीं आती। 20 फोन हमारे पास आते हैं, सैयद साहब दुआ करना बच्चियों का रिश्ता आ जाए। क्यों दुआ करा रहे हो? घर पे रखो,
नहीं रख सकते जवान बेटी के बाद। सब चाहते हैं मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाए। अच्छा कहां से होगा? 10 लाख की मोटरसाइकिल दे दो, कार दे दो, कब तक चलेगी? नहीं, कोई नहीं हो सकता। लड़की को खाना बनाना सिखा दो, लड़की को तैयार कर दो, लड़की को ट्रेंड कर दो कि अगर काम कितना ही पड़ जाए मेरी लड़की मां को नहीं कहला सकती, बाप को नहीं, पीछे नहीं हटी, तो ये लड़की सबको अपना बना लेगी। और अगर तुम कितनी दौलत दे दो, 2-4 महीने चलेगी, फिर इससे काम होगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी दुश्मनी ये माँ है। माँ को क्या करना चाहिए बोलो? सबको मालूम है मेरी बेटी दूसरे घर जाएगी, तो माँ अंधी क्यों बन गई है? इसको ट्रेंड करना चाहिए। मगर कौन अम्मा मस्ती में गुम्फे निकाले पड़ी। अम्मा गुम्फे, बेटी तो यहां तक का नंगा, अम्मा यहां तक का नंगा, बस इस पे मरी है अम्मा। वैसे कुछ नहीं सिखाया बेटी को। मेरे नबी ने अपनी बेटी को जब भेजा था घर से, तो ये भी तो कह सकते थे कि बेटी काम मत करिए, तेरे हाथों में छाले पड़ जाएंगे, मैं जन्नत की हूरें भेजे दे रही हूं। तुम तो बड़ी मोटरसाइकिलें दे रहे हो, बुलेटें दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो। खूब दो अपनी बेटी को, मैं इसका कहता हूं जो उसका हक है वो दो। मगर मेरे नबी ने क्या कहा था? मेरे नबी की बेटी से अच्छी बेटी थोड़ी हो। ये कहा था, बेटी सुन, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है, और बीवी पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का है। शौहर का है, बीवी पर सबसे ज्यादा हक। ये माँ सिखाती है बेटी को क्या? कि शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अम्मा खुद तो उसके अब्बा से इजाजत ले नहीं रही है, तो उसको क्या सिखाएगी? तुम तो गए धान लगाने, ये गई मोहल्ले में आग लगाने। ये चल रहा। हंसी की बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। अरे जरा सोचने की बात है, सोचने की। जिंदगियों में आग लगा के रख दी, आग। बाद में कराते फिरते हो तावीज, बाद में पीरों का दामन पकड़ते फिरते हो। अरे यार 18 साल है तुम्हारे पास, लड़की को तैयार करो। उसके कष्ट होंगे, समझे ना? उसे फिर जिस्म में दर्द हो, ना सर में दर्द हो। वो लड़की इतना काम तो भागते भागते कर जाएगी। इतना तैयार करके भेजो कि जब अपनी ससुराल जाए तो नंद भी उसकी तारीफ करे, देवर भी तारीफ करे, जो आए उसके खाने की तारीफ करे कि साहब लड़की है, ऐसी तारीफ करें। अगर ये माँ तैयार कर दे अपनी बेटी को, तो इस अम्मा को काम क्या बताइए? इस अम्मा को यही तो काम है, बच्चे पैदा करना, उनकी सही परवरिश करना। इसका सही हक यही तो है। मगर बाप ने भी, माँ ने भी औलाद को आजाद छोड़ दिया। अब्बा के पास दौलत है, बस मोबाइल दे दो, ले बेटे ले, जद्दे। अब पैसों से खेलता फिर रहा, अब वो मार रहा तंबाकू, अब वो खा रहा वो उठ के गुटके, अब वो धीरे धीरे शराब पीने लगा, धीरे धीरे उधर नदी के ढाई पे, उधर खेतों में पैसों से खेलते खेलते जुआ खेलने लगा। काम तो कुछ सिखाया नहीं, पढ़ाया भी नहीं। 10-15 बीघे जमीन है, उसे जोतने के लिए तुम ही काफी हो। बेटा क्या करे? वो तो मोहल्ले में कुत्ते भौंकाएगा। क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने बच्चों की जिंदगी? बाप हो के दुश्मन। 10,000 का मोबाइल दे सकते हो, उसकी ट्यूशन लगा के पढ़ा नहीं सकते क्या? इमाम साहब को 10,000 रुपए दे करके 6 महीने के 10,000 रुपए दे दो, या 2 महीने के या 1 महीने के, ये कह दो इमाम साहब हम नहीं जानते, इसे कुरान पढ़ा दो। कुरान तो क्या तुम्हारे बच्चे के सीने में नूर नहीं आता क्या? आ सकता था, मगर बस बड़े। एक तो ये कह रहे हजरत दुआ करियो, बच्चा बड़ा होशियार है मेरा। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा काहे से होशियार है? बोले हजरत देख रहे कितना छोटा, मुझसे मोबाइल नहीं चलता, ये तो सभी मोबाइल चला लेता है। मैंने कहा चुल्लू भर पानी में
डूब मरने को तुम्हारी तबीयत नहीं जा रही क्या? बोले क्या मतलब? मैंने कहा ये मोबाइल अगर चला लेता है, तू जानता है इसकी आंखों पे क्या असर होगा, इसकी दिल की धड़कनों पे क्या होगा? तूने इसे कलमा याद कराया, तूने इसे कुरान पढ़ाया। अरे ये मोबाइल में जैसे लाते मारते हुए देखते, बड़े होकर के तेरी भी कमर पे लात मारेगा। और अगर कुरान पढ़ता तो सीने से लगाता। काम सिखाओ बच्चों को, काम। समझ में आ रही है? इतना पढ़ाओ कि वो पढ़ ले, हलाल हराम जान ले, शरीयत को पहचान ले, बुराइयों से बच जाए, खाली मत छोड़ो। अगर खाली रहेगा तो या तो चोरियां करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, गालियां बकेगा, तुम्हें परेशान करेगा, कभी किसी का नल खोल लाएगा, कभी किसी की भैंस खोल लाएगा, और बस सारे काम यही करेगा। और फिर तुम बाद में आंखों को थूक लगा कर रोते रहो और पीरों के पीछे भागते रहोगे और मियाओं के पीछे भागते रहोगे। हजरत तावीज ऐसा कर दो औलाद कब्जे में आ जाए, मैं गारंटी दे रहा हूं पूरी जिंदगी रोते रोते गुजर जाएगी, मगर कब्जे में नहीं आएगी। हाँ, अगर कोई मिल गया अल्लाह वाला ऐसा बुजुर्ग, तो अगर पढ़ के फूंक दे तुम्हारी किस्मत ठीक है तो सुधर सकता है। मगर सोचो, अपने ऊपर गौर करो। अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा और हजरत अली, तुम अपने घर की जिंदगी देखियो। बाप ने तो बिल्कुल ही औलाद से ताल्लुक खत्म कर लिया है, इसे कोई मतलब नहीं है। दिन भर खेत में पड़े पड़े भुटना हो गया, लाल खून काला हो गया, न इसे जोहर का पता, न असर का पता, न इसे हलाल का पता, न हराम का पता, न इसे ये पता घर में कौन मर रहा कौन जी रहा, इसे कोई पता नहीं, हमदर्दी पता नहीं। गांव में कोई भूखा है, इमाम साहब को खाना गया है नहीं गया है, मस्जिद में झाड़ू लगी है या नहीं लगी है, इसे कोई खबर नहीं है। कोई गरीब भूखा तो नहीं सो गया, कोई गरीब ऐसा तो नहीं तड़प रहा उसके बच्चों को दवा ना मिली हो, कोई भी इसे खबर नहीं है। बस खेत में कमा रहा, बच्चे कहीं उठक बैठक, बच्चे गलत बच्चों के साथ में बैठे, बेटी जवान हो गई, वो सर पे पूला रखे घूम रही है, वो नंगे नंगे कपड़े, इसे कोई मतलब नहीं, बस खेत में पड़ा, ला ताल्लुक है। क्या इंसान है साहब, इसकी जिंदगी खत्म। अम्मा वो क्रीम पाउडर लगाते लगाते मर गई, बस इतना सीख लिया और कुछ नहीं सीखा। अब वो बच्चे बड़े हो गए, वही बर्बाद हो। ये जिंदगी नहीं है। घर में आए गाली दे ली, बीबी आए बर्तन तोड़ लिए, बीबी ने उसको गाली दे ली, उसने उसको गाली दे ली, लड़ाई झगड़ा, दोनों टेंशन में इतनी बुरी जिंदगी गुजर रही है, इतनी बुरी कि मत पूछो। अपनी जिंदगी कठिन बुरी खुद बना ली। बीबी से अच्छे अंदाज में बोलो, बीबी से अखलाक से बोलो, बीबी के दिल को मरहम लगाओ, वो तुम्हारी बीबी, उससे प्यार करो, प्यार से मोहब्बत से बोलो। बीबी अगर मेकअप करे तो अपने शौहर के लिए करे। शाम को शौहर आए, अच्छे कपड़े पहने, सुरमा लगाए, मुंह हाथ धो, अपने मेकअप करे तो अपने शौहर के लिए। मगर बिल्कुल ही उल्टा हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया। शौहर के सामने तो सड़ौगी घूमती रहती है, सड़ौगी, और थोड़ी बहुत ठीक भी है तो नाक सकोड़ के लड़ के और बर्बाद हो। और अभी कहीं शादी में जाना, कहीं जाना तो फिर क्रीम के डिब्बे निकलना है साहब। अब किसके लिए मेकअप हो रहा है, इतना बताओ। यही इस्लाम में जायज नहीं है। इस्लाम में मेकअप जायज है, मगर अपने शौहर के लिए जायज है, ताकि उसके शौहर का ईमान मजबूत हो जाए और ऐसा उसको लगे कि पूरी दुनिया में मेरी बीवी से ज्यादा खूबसूरत है ही। ऐसे चाल चलन हो, ऐसे तौर तरीके हो, ऐसी उसकी अदाएं हो, ऐसे खाने पीने का ढंग हो, अपने शौहर को वो तरीके दिखाए, वो तरीके दिखाए कि कभी उसका कदम बहके ही ना। ये है औरत। हजरत अली सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी सुनो। अल्लाह अल्लाह, पूरी जिंदगी गुजर रही है,
हजरत अली के घर में चक्की चला रही है, फातिमा के यहाँ पर ठेठे पड़ जाती है, हथेली छिल जाती है, मगर फिर भी हजरत अली आते हैं तो लड़ती नहीं है, मूड खराब नहीं है, बल्कि मुस्कुरा करके पानी पेश कर रही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। और इधर अगर तुम्हारी अम्मा ने कुछ कह दिया और तुम बाहर थे तो शाम तक इसका मूड खराब रहता, जब तक जो दो चार तुमसे लड़ नहीं लेगी इसकी तबीयत ठीक नहीं। खाली माँ के कहने पर। एक चीज और बहुत बुरी निकली है, बताऊं वो क्या है? कई कई बच्चों की अम्मा हो गई मगर अब भी मैके वालों ही के चलाने पे चलती है। अरे भाई तेरा घर अलग है, ये घर अलग है, यहाँ के तौर तरीके अलग है, इस पे बहुत लड़ाई होती है। अपने कई कई बच्चों की अम्मा, मगर मेरे घर यूं है, मेरे घर ऐसा, तुम तो भिखारी और नंगे हो, दुनिया भर की सारी बातें सुना डालती है। अगर उधर से फोन आ जाए ऐसे करिए तो वैसे ही कर रही। इसे अभी भी घर बसाना नहीं आया, अभी भी इसे घर बसाना नहीं आया। एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो गई। तवज्जो है? अच्छा तुम्हें मेरी बातें थोड़ी कठिन लग रही है? अगर कहो तो फिर मैं वाकयात की तरफ चलूं, वाकयात सुनाऊं, मगर ये बातें वो हैं जो जिंदगी बना सकती हैं। बेशक बेशक, ये बातें वो हैं जो जिंदगी बना सकती हैं। पहली बात, अपने बच्चों को खाली आवारा मत छोड़िए, इस बात पे काम सिखाओ। दुनिया में बहुत सारे काम हैं, पैसा होगा वो अपनी माँ को भी देखेगा, बाप को भी देखेगा, बच्चों को भी देखेगा, बीवी को भी देखेगा। और आवारा रहेगा, उसके पास मोबाइल में रिचार्ज कराने को पैसे नहीं है तो लड़ेगा, कभी अम्मा से लड़ेगा, कभी अब्बा से लड़ेगा, कभी इनसे उधार ले लेगा, कभी उनसे उधार ले लेगा, दोस्तों में दोस्ती करेगा, यार मेरे मोबाइल में रिचार्ज करा दे। दो तीन दोस्त इकट्ठे बैठेंगे, दोनों तीनों लफंगे होंगे, उन्हें कुछ पता नहीं, अब वीडियो बनाते होंगे, हंसी की, मजाक की, टिड्डे की, उसका फोटो, इसका फोटो, गंदी गंदी फिल्में और ना जाने क्या क्या। ये सब इनके पीछे शैतान लगा हुआ होता है और बाप को अपनी औलाद की कोई परवाह नहीं है। अब मैं उसी बाप से पूछना चाहता हूं, तुम बताओ ईमानदारी से, तुमने बाप होने का हक अदा किया? नहीं किया ना? नहीं। और बच्चे भी, अल्लाह ऐसे हालात, ऐसे हालात, अल्लाह ताला माफ फरमाए। अब लड़के ही नहीं, तुम्हारे सारे मिशन तोड़ने के लिए, सारे मिशन, कुछ बातें इस पे माइक पे कहने की नहीं होती हैं, उसमें आए तो काट देना। हिंदुओं ने मिशन बना लिए, गैरों ने, लफ्ज़ गैर बोलो समझ लेना, मिशन बना लिए कि अब हम मुसलमानों की लड़कियों के साथ शादी करेंगे। समझ रहे? ये मोबाइल के जरिए जोड़ा जा रहा है, मोबाइल के जरिए। और हमारी बेटियों पे मोबाइल, हमारी बेटियों पे मोबाइल। अब्बा को कम से कम इतनी तो अकल होनी चाहिए थी कि हमारी बेटी के ट्रक तो चल नहीं रहे, हमारी बेटी के कारखाने तो चल नहीं रहे, चल रहे, क्यों दिया है भाई मोबाइल? शौक में ही मर गया, शौक में, पता ही नहीं। जहर दे दोगे बेटी के हाथ में, ले बेटी खा ले, आग का अंगारा दे दोगे बेटी के हाथ में, ले बेटी रख ले, तो अब्बा की अकल मारी गई है। जवान बेटी को मोबाइल क्यों दिया? कहां बात करेगी ये? क्या देखेगी इसमें? क्यों दिया मोबाइल? बादाम ला के दो ताकि वो बादाम खाए, किशमिश खाए, उसके जहेज के लिए इकट्ठे करो, उसके सोने की चीज उसको बनवा के दो, गरीबों की मदद करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। अगर पैसा ज्यादा है तो इतना ध्यान देती है वो लड़की मोबाइल पे, इतना ध्यान, इधर से कूद कूद के आ रही है तो खट दे से, जब देखो तो चार्ज में लगा ही पड़ा है। अब्बा तो बिल्कुल ही निठल्ला, इसे तो न इसका डर रहा घर में, न खौफ रहा, न कुछ रहा, जो कुछ रहा था अम्मा ने लड़ लड़ के निकाल दिया।
अम्मा भी लड़ती है बेटी के पीछे, अजी उसकी बेटी के पास मोबाइल है, तेरे तुम कोई नंगे हो गया, तुम भी लाके तो गलत पाठ लेती है माँ, गलत पाठ। अगर बाप कभी समझाने की बात करे, डांटने की, तो ये माँ आ जाती है रास्ते में, गलत पाठ लेती है। मैं अपनी बहनों से कह करके जाऊंगा, अगर गलत पाठ लोगी तो गलत तालीम होगी और गलत रास्ता मिलेगा, यहां भी बदनाम रहोगी और आखिरत में भी कामयाब नहीं रहोगी। जरा सा मोबाइल टू बोला, चाहे मेहमान बैठे हों, कोई ऐसे भागेगी मोबाइल पे बेटी। क्या तुम नहीं देखते अपनी बेटियों को? सब देखते हो, इसीलिए तुम्हें सुना रहा हूं, सब देखते हो। इसे कौन सी इतनी इमरजेंसी है जो मोबाइल में हर वक्त पिंटू की पड़ी? कौन सी इमरजेंसी? खाना नहीं बनता टाइम पे, आटा नहीं गुनता टाइम पे, बाप ये कहता कि मगरिब की पड़ी नहीं पड़ी, तूने बोल वुजू बनाया नहीं बनाया, तेरे सर से दुपट्टा क्यों उतरा, ये नहीं कह सकता। एकदम पूपू अगर बोल पड़े मोबाइल उसका, तो ऐसी भागेगी कूदती हुई चारपाई पे, ना बाप को देखे ना माँ को, डायरेक्ट हेलो कौन है इसका? ये अकल दिमाग में लाओ, दिमाग को इस्तेमाल करो। ये उम्र फूंक फूंक के कदम रखने की होती है। तुम भी इस उम्र में थे, अपनी जिंदगी को देखो, निरा ढील मत दो, या चलो कोई मतलब हो, कोई काम हो, कोई चीज हो, समझे? वो देखते 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 मोबाइलों में, वो सो गई, वो ख्वाब में देख रही है, सुबह को उठ के नींद पूरी हुई नहीं है, सर में दर्द है, बोली पता नहीं मुझे तो भूत लग गया या क्या लग गया, मैंने इतने गंदे गंदे इतने बुरे बुरे ख्वाब देखे, अम्मा इतना ईमान लाऊंगी, अब्बा इतना ईमान लाऊं। बल्कि अम्मा की बात करो, अब्बा को पता भी नहीं चलता, वो 2-4 मियाओं में पहले ही टहला लेती है। अम्मा को तो अब्बा को तो हवा ही नहीं लगती, अम्मा 2-4 मियाओं पे पहले ही घुमा लेती है। फाल खोलियो, और मियाँ भी इतना बड़ा डकैत है, मेरा झूठ बोल रहे हो, तुझ पे जिन है, तुझ पे इन मियाओं को भी बहुत मारा जाएगा। झूठ नहीं कहता, तुझ पे जिन है, भूत है। भूत कुछ नहीं है। ईशा के बाद फौरन सुला दो, फजर में उठाओ, सूरह यासीन पढ़वाओ, समझे? छोटी बच्ची जब से अब जो बड़ी हो गई, कब्जे से निकल गई, बेकाबू हो गई, वो तो हाथ मलते रहे मेरी तकरीर के बाद, मगर उनके काम किए जिनकी बच्ची अभी 6-7 साल की, 8-9-10 साल से नीचे नीचे की। कुछ बच्चियां बड़ी जिनको ये पता नहीं था, वो भी कहना मान सकती हैं। इसलिए एक एक तरीका बताएं कि बेटी ससुराल में जाकर के ये भी हो सकता है, शौहर के कपड़े भी धोना पड़ सकते हैं, माँ के भी कपड़े, इतना काम करा लो, इतना काम करा लो कि ज्यादा से ज्यादा भी अगर काम करना पड़ जाए तो बेटी मुंह ना मोड़े, ताकि उसका घर बस जाए। तब है ये माँ और तब है ये बाप। मगर सब कुछ खत्म, वो मैंने बताया नहीं शुरू में, देख लियो तो अगर जा रही है मैके को, बच्चों को छोड़ के जाना, लेके तो जाएगी नहीं, क्योंकि लेके जाएगी छोटा बच्चा तो बाल नोचता है, वो तो बाल उनने सेटिंग करी है बड़ी कर्राई से, समझे? अगर जाएगा तो वो दुपट्टों की जो सेटिंग है, पिने लगोगी, वो खींचेगा, उसे कौन ला देगा? तो घर पे ही छोड़ जाती है, कहती मोबाइल दे दो इसे, बच्चे लग गए मोबाइल पे, ये घूम रही है, आजाद हो गई, बस जहर दे दो इन बच्चों को। अरे माँ का काम है न, सबसे पहले मदरसा माँ की गोद है, माँ की गोद। कहां गया ये मदरसा? क्या पहले की औरतों के बच्चे नहीं थे? अब तो मुश्किल से 3-4 ही, और डॉक्टरों ने और नाटक शुरू कर दिया। पहले ही कह देते हैं दूसरे-तीसरे महीने से आराम करिए, आराम करते करते 7वें 8वें महीने में ऑपरेशन होगा, वरना ना बच्चा मिले ना मां मिले। अब डर मरता क्या नहीं करता, डर के मारे ऑपरेशन करा दिया। 2-3 बच्चों, यार वो लड़की जिसकी उम्र 20-22 साल है, आज जितना बड़ा स्टेज है ना, इतने बड़े घर में उससे पोछा नहीं लगेगा। क्यों? रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा हुआ है, अब उससे पोछा नहीं, कमर में दर्द है,
अब अगर बच्चा उसके पास है तो या तो छोटी बहन आएगी, अम्मा आएंगी, खाला आएंगी या कोई नंद होगी, वो गोद में लेगी तो ये चाय पकाएगी, वरना चाय तक नहीं बनेगी। और अब्बा और अम्मा अगर कोई लड़का ना हॉस्पिटल को ना ले जाए ऑपरेशन के लिए तो घर बैठे बैठे कोसते हैं, कहा नंगों में मैंने बेटी दे दी, मेरे कंजड़ हैं, मेरी बेटी को दिखा तक नहीं रहे। और वो सास, वो तो डायन है, काम करा रही है, काम नहीं करा रही है, वो परिक्टिस है। तुम क्या जानो, वो ऑपरेशन से बचा रही है, ऑपरेशन से। लड़की के हाथ पांव चलते रहेंगे, आखिरी वक्त तक काम करती रहेगी, मुश्किल से एक आध का ऑपरेशन होगा और इंशाअल्लाह सबके नॉर्मल बच्चे होंगे, नॉर्मल। एक मर्तबा जिस्म कट जाता है ना तो कमजोर पड़ जाता, फिर टांके, फिर कटा, फिर टांके, कपड़े को बार बार सियो और उधेड़ो, क्या हाल बन जाता कपड़े का, वो तो खाल है बस ना, शान ना जाए। अरे बड़ा अच्छा दामाद मिला ना, 8 दिन पहले हॉस्पिटल में कमरा ले लिया, कमरा। अल्लाह हर एक को मेरा जैसा दामाद दे। सास मुंह फैलिया कह रही है, मुंह फैलिया, और ये पता नहीं है बेटी को कटवा के डाल दिया। उस लड़की से पूछो जिसके 2 ऑपरेशन हो गए, उसको खाना अच्छा नहीं लगता, वो 10 किलो वजन नहीं उठा सकती। 20-22 साल की उम्र होती है, उसे कटवा करके मरवा दिया। 20-22 साल की उम्र होती है क्या, छत पे से कूद जाए, हिरन की तरह भाग जाए। मगर आज वो अपने शौहर का ही काम नहीं कर सकती, बेचारी कुनकुनाती उठ रही है, कुनकुनाती लेट रही है। मगर बस अम्मा ने कहा दामाद बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा। 8 दिन पहले हो, बड़ी देख रेख चल रही है साहब, बड़ी देख रेख। इसको देख रेख कह रहे हैं, जमाना भी उल्टा ही है। इसको देख रेख कह रहे हो क्या? 3000 रुपए, 10,000 का जो ऑपरेशन था ना, अगर बच्ची को खिला देते तो वो सुर्ख सफेद हो जाती, मगर कटवा करके जो खून था वो भी निकलवा दिया। कितने जहरीले इंजेक्शन लगते हैं, तुम्हें क्या पता कैसे इंजेक्शन लगता। एक ऑपरेशन में कितनी ताकत होती है, कितनी एनर्जी जाती है, क्या पता। अपने हालात बदलो, अपने आप को संभालो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ। हर आदमी पूरे गांव को ना सुधारे, सिर्फ अपने घर को सुधारे। सिखाओ बेटा, कोई आया बड़ा, बच्चों को पता ही नहीं, मोबाइल में लगा बड़ा सा, मोबाइल में वहां बैठे 2-4 बच्चे मोबाइल में। बाप हो गया ये, नौकर हो गया, नौकर। इसको बाप बोलोगे? मौलाना है, कहते बेटा सलाम करूं, मैं नहीं कर रहे हो, मोबाइल में जबरदस्ती वो बट बना रहे अपने देखने को, ला मोबाइल, ला मोबाइल, वो दे ही नहीं रहा। सारी इज्जत का फालूदा हो गया, सारी चीजें खत्म। पहले से सिखाओ, कोई आए तो बेटा सलाम कर, सर पे हाथ रखवा। अगर वो सीख लेता तो आज वो सीखा हुआ, बेशक, सुभान अल्लाह, वो कभी भी गलत कदम नहीं उठाता। मगर हर जगह इस बाप की कमी, इस माँ की कमी निकलेगी। मैंने बहुत गहराई से इसको सोचा, बहुत गहराई से। मैं भी अगर चाहूं ना तो इमाम हुसैन पाक की तुम्हें करामत सुना सुना के खुदाता जाऊं, तुम मुझे नोट भी खूब दे के जाओगे, मैं भी अशार पढ़ता जाऊं, खूब नोट दे दे करके जाओगे, मगर कहोगे हाँ यार, मगर तुम्हारे किसी काम का नहीं रहे। सवाब तो मिलेगा, सुनने का सवाब तो मिलता है, मगर तुम्हारी जिंदगी वैसे के वैसे रह जाएगी। और अगर किसी भाई की अभी नई नई शादी हुई है और वो ये दिल में सोच ले कि इंशाल्लाह मेरे बच्चे हो तो मैं पूरी तवज्जो दूंगा, पूरा ढंग सिखाऊंगा, पूरा तौर तरीका। मेरी बहन जिसकी नई नई शादी हुई है तो वो सोच रही कि हाँ मैं बच्चियों को सिखा के देखूंगी, मैं बच्चों को सिखा के देखूंगी। अल्लाह अल्लाह, ऐसे ऐसे बच्चे गुजरे हैं, सही बता रहा हूँ। सैयदा फातिमा को देखो, तुमने खाली ये तो देख लिया कि नबी की पीठ पे हुसैन बैठ गए, बड़े खुश हुए हुसैन बैठ गए। एक साहब ने तो ये कह दिया था कि बदतमीजी को अच्छापन कहोगे क्या? कोई अगर नमाज पढ़ता हो और छोटा बच्चा जाके पीठ पे बैठ जाए तो क्या कहोगे? अच्छा कहोगे उसे? बोलो, अच्छा नहीं कह सकते। लेकिन हुसैन पाक ने ऐसा क्यों किया? उसकी गहराई में लोग जाते ही नहीं।
अपनी मां तक को यह जवाब दिया था। क्या सुनो, नबी नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में गए, हुसैन जाके बैठ गए, ऐसे चपट गए, घोड़ी पे बैठ गए। नबी भी समझ गया कि हुसैन है पीठ पे, हुसैन है पीठ पे। अब नबी भी सुभान रब्बियल आला, ध्यान हुसैनी की तरफ हो, तभी तो सजदे सर नहीं उठा रहा। सुभान रब्बियल आला एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, 50 मर्तबा नहीं, 60 मर्तबा नहीं, 72 मर्तबा का। जब पूरे 72 मर्तबा हुए, दिली दिल में तो कह रहे थे, जोर से तो कह नहीं रहे थे, हुसैन तभी उतर गए। 71 पे भी नहीं उतरे, 73 पे भी नहीं, 72 पे उतरे। जैसे ही उतरे, नमाज हो गई पूरी। सहाबा को पता ही नहीं, वो तो पीछे थे ना। हुसैन चुपके से आ गए, नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। सहाबा ने अर्ज किया, आका क्या सजदा लंबा करने का हुक्म आ गया क्या? बोले नहीं, ये बच्चा मेरी पीठ पे बैठ गया था, पीठ पे बैठ गया था। बात उड़ी, फातिमा को पता चला। फातिमा ने बुलाया, हुसैन इधर आओ, बेटा तुमने ये काम क्यों किया? अरे जो हुसैन अगर पैदा हो तो रमजानुल मुबारक की पहली तारीख को पैदा हुआ, दिन में दूध ही नहीं पीते थे, रोजा था। जो हुसैन पैदा होते ही रोजा रखे, वो ऐसी हरकत करे? अब सुनो जरा, फातिमा ने कहा, बेटा तुम नाना की पीठ पे क्यों सवार हुआ? तुम्हें पता नहीं था नाना नमाज पढ़ रहे? कहा माँ मुझे पता था, ये भी पता सजदे में। माँ एक बात और पूछ लो, क्या कितनी देर बैठे ये नहीं पूछोगे? हाँ बेटा कितनी देर बैठे? कहा मेरे नाना ने 72 मर्तबा सुभान रब्बियल आला कहा, तो मैं इतनी देर बैठा, उतर गया नाना। का अम्मी जान, इसका जवाब आपका बेटा हुसैन करबला में देगा। मेरे नाना ने सजदा किया मेरी खातिर, सुभान रब्बियल आला 72 मर्तबा कहा, और मैं नाना के दीन की खातिर करबला में जब सजदा करूंगा तो अपने जिस्म पर 72 जख्म खा करके सजदा करूंगा। नाना ने सजदे से सर उठा लिया, लेकिन हुसैन सजदे से सर नहीं उठाएगा, नाना के दीन को उठाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका रीजन तो देखा करो। रमजान की पहली तारीख को पैदा हुआ, दूध नहीं पिया दिन में, तो माँ को तो चिंता होनी चाहिए ना। माँ चक्कर में मेरा बेटा दूध नहीं पी रहा। एक दिन माँ ने बर्दाश्त किया, अब जैसे इफ्तार का टाइम हुआ तो खूब दूध पी रहा है। एक दिन के बच्चे को टाइम का क्या पता, एक बच्चे के दिन को क्या, एक दिन के बच्चे को क्या पता कौन सा महीना चल रहा। एक दिन के बच्चे को सहरी और इफ्तार का टाइम कैसे पता? बात 40 साल का हो गया, उसे अब तक पता नहीं। 40 साल का, बस अजान को समझता टाइम हो गया। हुसैन पाक एक दिन के फिर भी पता, एक दिन दूध नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, तीसरे दिन हुसैन, ये बड़े पीर साहब की बात है जो मैं बताने जा रहा हूं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन पाक का नाम आ गया। इमाम हुसैन पाक रमजानुल मुबारक में नहीं, वो शाबान के महीने में पैदा हुए। ये जो बता रहा हूं ना, क्योंकि जिक्र हुसैन पाक का चल रहा था, उधर ही को चल पड़ा। ये गौसे पाक की बात, बड़े पीर साहब की जो बता रहा हूं, रमजानुल मुबारक में पैदा हुआ। इमाम हुसैन पाक कौन से महीने में पैदा हुए? रमजान में नहीं हुए, शाबान। समझ में आ रही? हाँ, रमजानुल मुबारक से जो पहला महीना होता है उसको शाबान बोलते हैं। अब सुनो, तारीख कहती है इमाम हुसैन पाक जो पैदा हुए थे 5, हिजरी कितनी थी? 4। ये बात यही रोक दो, वो इमाम हुसैन से जुड़ गई, लेकिन बात है बड़े पीर साहब। समझ गए बात? हाँ, कहीं तुम सोचो कि उधर से उधर। अब साफ कर दिया। बड़े पीर साहब जब पैदा हुए, लोगों को पता चला दूध नहीं पी रहे। बड़े पीर साहब की माँ ने कहा बेटा
लाल पीले, लेकिन रोजा कहां पिए। फिर उनके बाप से कहा, अजी सुन रहे हो, पता नहीं मुझे थोड़ी तकलीफ है। कहा, क्या बात? कहा, मेरा बेटा दूध नहीं पीता, दिन में नहीं पीता, ऐसा लगता रोजा रखता। तो वो उन्होंने अपनी बीबी के मोढे पे हाथ रखा, बड़े पीर साहब के बाप ने कहा, सुनो, जिस दिन पैदाइश हुई थी ना, उसी दिन रात में मैंने ख्वाब में देखा मेरे नाना मुस्तफा जाने रहमत आंगन में खड़े, और जैसे आंगन में खड़े मैं पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो कहा, अरे मैं तेरा इंतजार कर रहा था। मेरे नाना ने मेरे मोढे पे हाथ रखकर कहा, सुन, तेरे घर में पैदाइश होने वाली है, पैदा होने वाला वो अल्लाह का वली है, वली का मुझे पहले ही बता दिया गया था। एक रात, एक दिन का बच्चा, अल्लाह, पूरा महीना गुजरा साहब, लोगों में इख्तिलाफ हो गया। इख्तिलाफ क्या हुआ? कुछ बोले चांद हुआ ईद का, कुछ बोले नहीं हुआ। जो रोजे कम रखते हैं वो शोर ज्यादा मचाते हैं कि जल्दी से ईद हो जाए, लड़ जाएंगे। कहेंगे इमाम साहब यार पता लगाओ भाई, पता लगाओ, ये बहुत जरूरी है। और अब तो बिरयानी वालों ने भी पर्दा लगा लिया, आड़ में बैठ के खाओ और जाओ। कहा कैसे फैसला करें? लोगों ने कहा सैयदों में एक बच्चा पैदा हुआ, वो जब से पैदा हुआ रोजे रख रहा, उसके यहाँ चलो। आए बड़े पीर साहब के यहाँ, उनके बाप को बुलाया, तुम्हारे बच्चे का क्या हाल है, दूध पिया नहीं पिया? पता चला दूध पिया है, का चांद हो गया। इन लोगों ने ऐसे ऐसे फैसले किए, ऐसे ऐसे। और हम हैं, मगर बड़े पीर की माँ जब काम करती थी तो गाने नहीं गाती थी, चुटियां खड़ी नहीं करती थी। अल्लाह ने चुटिया दिए पीछे लटकी हुई होती है, मगर लपेट के खूंटा खड़े हुई मिलेंगी। शादियों में दो चार देख लियो तो। और अब बाल तो रहे नहीं ज्यादा, क्योंकि खा ही नहीं रही है इतना। बाल तो छोटी सी चुटिया रह गई, वो ये चुटिया छोटी सी रह गई, तो वो नकली बाल लाती है मार्केट से खरीद के, और लगाई इतनी बड़ी, वो पूरा झबरा जैसे सेई के कांटे, और उसी पे दुपट्टा टांगती है यहाँ। अब देख रहे हैं, जा रहे हैं सब ऊंट, अब जा रहे हैं ऊंट, ये फैशन है। बड़े पीर की माँ अगर दूध पिला दी तो कभी बगैर वुजू दूध तक नहीं पिलाया, कपड़ा ढक के दूध पिलाती थी। और जब पेट में थे काम करती थी, सुबह से शाम तक 18 पारों की तिलावत करती थी। 18 पारों की तिलावत। जब बच्चा पैदा हुआ तो 18 पारों का हाफिज कुरान पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अब तो पढ़िए तकिए पे और मोबाइल में सीरियल देख रही है साहब। शौहर भी कहेंगे ना, तेरे दिल बहला ले, दिल बहला मोबाइल से। अब तू दिल बहलवाओ बीबियों का, तो बच्चों का भी दिल बहल लिया, सब लोगों का दिल बहल लिया। तुम्हारे पास अगर मोबाइल है, इसको इस्तेमाल अच्छा भी तो कर सकते हो। इससे नमाज सीख सकते हो, कुरान सीख सकते हो, दीनी बातें सीख सकते हो। तो सब कुछ इसमें आता है, सब कुछ है, सारे काम इसमें है। लेकिन कहां? पूरा टाइम सब उसी पे। अभी कुछ दिनों पहले चल रहा अर्तुगुल, अरे क्या पूछो साहब, हुजरों तक में देखा जा रहा था इमामों को हुजरों में। अल्लाह माफ फरमाए, समझे। अब सुबह को उठती है जल्दी, अम्मी ये बता कितने एपिसोड हो गए। क्या जिंदगी हो गई यार। पहले उठती थी बहने बहने सिपारे पढ़ती थी, जल्दी सो जाती थी, तो सुबह को उठती थी कहती थी अम्मी तुम्हारे कितने सिपारे हो गए, तुम्हारे कितने कुरान हो गए। कोई लड़की ऐसी नहीं थी जो रमजान में 2-3 कुरान नहीं पढ़ती थी। बेशक बेशक, सुभान और अल्लाह। अब तो खोल के ही नहीं देखा जाता। 8-8 दिन हो जाते हैं तुम्हारे हमारे घरों में कुरान की तिलावत की आवाज नहीं हो रही है, कुरान की बरकतें नहीं मिल रही है। 8-8 दिन चिलकना कपड़ा, अब्बा जहेज में देता कुरान, बड़ी शान के अल्लाह, उसकी पेटी शानदार रहल, खूब चमकदार, उस पे जुज़दान लगा के आराम से ऊपर रखा होगा कुरान। साहब बेटी कुरान पढ़ने वाली है, जा रही है, महीनों खोल के नहीं देखती हूँ।
धूल चढ़ रही है, धूल। पर्दा है, पर्दा। और पर्दा, हम लोगों से ज्यादा किसी के घर में पर्दे नहीं। बोलो है कि नहीं? बताऊं? विंडो पे पर्दा, खिड़की पे पर्दा, रोशनदान पे पर्दा, किवाड़ पे पर्दा, चौखट पे पर्दा, टेबल पे पर्दा, वॉशिंग मशीन पे पर्दा, फ्रिज पे पर्दा, मेज पे पर्दा, स्टूल पे पर्दा, टीवी पे पर्दा, और बीबी बेपर्दा। बीबी बेपर्दा, जहां होना चाहिए पर्दा वहीं लगी आग। स्टूल पे है पर्दा साहब, विंडो पे है पर्दा साहब, जहां होना चाहिए पर्दा वो है बेपर्दा। वो जा रही है मुंह लाल करे हुए शादियों में, इसे कोई परवाह ही नहीं। सारे हालात हमारे खराब हो चुके हैं। अगर बहन ना वुजू बना करके आटा गूंदे, वुजू बना करके आटा गूंदे, बिस्मिल्लाह ही पढ़े, दुरूद पढ़े, कुरान पढ़ते पढ़ते गुनगुनाते गुनगुनाते आटा गूंदे, रोटी बना दे, खाना सब्जी बना दे पूरा, तो सही कह रहा हूं मैं। अगर 1 महीना उसका बाप खा ले तो सारी अंदरूनी बीमारी खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जिसके देखो तो पेट में दर्द, पेट में गांठें हैं, पथरियां हो रही है साहब, इतनी चीज। पहले, अब तो फिल्टर का पी लिया, फिल्टर का फिर भी पथरी। पहले लोग नदी के किनारे पे सुराख करके पानी ठहर गया तो पिया करते थे, निरा रेते का। पूछो इन बुजुर्गों से, पथरी होती थी क्या? निरा रेता पत्थर पूछते थे, ये पत्थर, पत्थर से आने वाला। और अब तो फिल्टर है, फिल्टर। आरओ का पानी पी रहा, बिस्लरी का पी रहा, छना हुआ पी रहा। ये आलम है। और तुम भी ना, अभी वो बंद हो गया था, वही समझ रहे होगे। इतना मर गया, खेतों में कट रही है साहब चोरी से, रातों रात कट रहे, पन्नी है बट रही है, काटने वाला भी कह रहा देख रही है, देख रही है, कड़ा खत्म। हलाल है, हराम है, 2 पन्नी पहुंचा दी, पहुंच गई। छिचड़े विचड़े से ध्यान रखियो, इस पे कैमरे में काट दियो जो काटने की चीज। चौराहों पे जिक्र हो रहा है, बोले यार बंद हो गया भाई, बंद हो गया, मस्जिदें बंद हो गई, नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, तो कोई चर्चा नहीं, बड़ा खुश है, चंदा देना नहीं पड़ेगा यार। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उन्हें मजा आ गया था, वो तो सोच रहे थे, वो ही सबसे ज्यादा कह रहे हैं सरकार ने हुक्म लगा दिया तो मस्जिद में जाने की जरूरत ही क्या, घर पे पढ़ लो। ये फतवे दे रहे आप जो कम पढ़ता था। वही तो मैं कह रही हूँ, घर पे तो कहां पड़ेगा। या फिर वो ज्यादा जुमे में चक्कर लगा रहा था, घर पे दिल नहीं लग रहा था कि पकड़े जाएंगे, सब पकड़े जाएंगे। जो नमाजी पढ़ने वाले थे वो सोच रहे थे हमारी छवि खराब ना हो, हमारे पुलिस वगैरह ना, तो ये ज्यादा कूदते हो रही, तो डरपोके चला यार, इससे पहले तो कभी गया। क्या है, हमें बदलना चाहिए अपने हालात, एक दूसरे की मदद करो, खैर ख्वाही करो, इतना कमाओ नौजवानों, अच्छे हो जाओ, खूब मेहनत से कमाओ, अच्छा काम सीखो, अच्छे हलाल कमाओ, हलाल 4 पैसे होंगे तुम्हारे पास, गाड़ी अच्छी हो, बाइक अच्छी हो, घर अच्छा हो, माँ बाप तुम्हारे कपड़े अच्छे पहनते हो, बीवी बच्चे कपड़े, शान तुम्हारी हर तरफ बात हो। जब हमें पता चले ना क्या मुसलमान की बात है, वहां उसकी बात, एक दिल को खुशी होती है। मगर ये नहीं है कि बिल्कुल जुआ खेलते खेलते गालों में गड्ढे पड़ गए, आंखों में गड्ढे पड़ गए, सूरतें बिगड़ गई हैं, और बस ना अम्मा की सुने ना अब्बा की सुने, बीबी से लड़ रहा हर वक्त, बीबी से। और जो रही बच्ची है वो बीबी टेंशन दे रही है। बाहर निकलो, अपनी जिंदगी को उजागर करो, अल्लाह ताला हर एक को मौका देता है। इन बच्चों को काम सिखाओ। अगर तुम इतना पढ़ा नहीं सकते जिनके लिए पढ़ाने का, पढ़ाओ, मगर कुरान जरूर पढ़ा लियो,
नमाज का तौर तरीका सिखा दियो, हलाल हराम सिखा दियो। आधा घंटा अगर तुमने कारी साहब को, इमाम साहब को लगा दिया तो सही बता रहा हूं मैं, 2-4 महीने में सारी दीनी बातें जो जरूरत की चीजें वो याद हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। फातिहा याद करा दो उसे, दुरूद याद कराओ उसे सारी अच्छी तहजीब जो घर की है ना। अगर सराहने बैठे तो नहीं नहीं बेटा उधर चलो, बड़ों के सामने नहीं बैठते। कोई बोले तो फौरन टोक, नहीं बड़ों के सामने नहीं। तुम टोक टोक के संभाल सकते हो, तुम ये सारे काम कर सकते हो। समझ में आ रही है? अगर घर में 6 लोग हैं और एक अगर कमाए और 5 निठल्ले घूम रहे हैं, वो घर कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। कितने 50,000 रुपए महीना कमा लो, कामयाब नहीं हो सकता। 5 है तो 5 कमाओ, 5 कमाओ, खूब आगे बढ़ो, खूब किसी का हक मत मारो, आपस में लड़ो मत, मेल मोहब्बत बाहर से कमाओ। तुम्हारी मस्जिद के मीनार आलीशान हो, बाहर से कमा लाओ। तुम्हारी मस्जिद में एसी लगी हो, पंखे, नमाज पढ़ने जाओ तो लगे यार नमाज पढ़ रहे हैं, सुकून। समझे? समझ रहे नहीं समझ रहे? कुरान खानियां कराओ अपने घरों में, अपने बच्चों को पढ़वाओ, एक दीनी माहौल बना दो गाँव में। इधर से जाओ तो सलाम, उधर से ये जो है ना हसद कीना बगावत निकाल के फेंक दो यार। इससे आदमी कभी ना बढ़े ना दूसरे का नुकसान करे, अपने ही खुद एक तो फेफड़े खराब कर लेता, दिल गुर्दे खराब कर लेता, अंदर निरा काला हो गया, काला हो गया। ये सारी चीजें खत्म कर दो। मैं अपनी बहनों से कहूंगा, किसी की बहन बेटी का रिश्ता मत करवाओ। जो आज लग जाते हो ना कि ये बढ़ी क्यों रहा, टांग खींचने पे लग जाते हो, ये आगे क्यों चल रहा, टांग खींचने पे लग जाते हो। नहीं, तुम मेरी इस बात पे अमल करके देखो। अगर दूसरों की मदद करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद के लिए कहीं ना कहीं से अपनी रहमत के फरिश्तों को भेज देगा। बेशक सुभान अल्लाह। आजमा के देखिए मेरी इस बात को कहीं ना कहीं से। और ये भी मैं बता के चला जाऊं, अगर तुम दूसरों की टांग खींचोगे तो कहीं ना कहीं वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त पकड़ है। कहीं ना कहीं तुम ऐसे फंस जाओगे, ऐसे पकड़े जाओगे, फिर कई सालों तक तुम्हें सांस लेने को मौका नहीं मिलेगा। समझ में आ रही? तुम्हें जब अच्छे काम करोगे झटके लगेंगे। यही अरे हसन हुसैन को जब झटके लगे, अल्लाह वालों को झटके लगे, मगर बहादुर वही होता, अच्छा वही होता, अपने ऊपर झेलता, फिर भी नबी का दामन नहीं छोड़ता, शरीयत मुस्तफा से नहीं हटता। आज के बाद सब लोग एक रहोगे, बोलो इंशाअल्लाह, इत्तेफाक से रहोगे, बुराइयों से दूर रहोगे, बच्चों को काम सिखाओगे, बोलो काम सिखाओगे। ये जो छोटे छोटे बच्चे, इतने बड़े बच्चे, इनके हाथों से मोबाइल ले लेना, इनके हाथों से मोबाइल ले लेना और बुराइयों से बचना, अच्छाइयों की तरफ आना। मियाँ बीवी आपस में मेल मोहब्बत से रहो, एक दूसरे से प्यार करो, और तुम उसके रिश्तेदारों को समझो, वो तुम्हारे रिश्तेदारों को समझे, तब जाकर के रहमतें बरसती हैं, अच्छाइयाँ उजागर होती हैं, बुराइयां खत्म होती हैं। ऐसे कभी तुम कामयाब हो ही नहीं सकते। वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जो अपने बड़ों की ताजीम छोड़ दे, अपने बड़ों की इज्जत छोड़ दे और अपने बड़ों से गलत पेश आने लगे। कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकती। तुम पंजाबियों को जाकर के देखो, कोई गुरुद्वारा ऐसा नहीं है जहाँ पे वो सर से कपड़ा बांध के खाना ना खिलाता हो। बाज ऐसी जगह हैं, तुम लोग बाहर निकलते हो, मैं भी जाता हूँ, कि तुम्हारे जूतों पे पॉलिश तक करने वाला मिल जाए। एक उन्होंने ड्यूटी वहीं लगा दी है एक बंदे की, वो तुम्हारे जूते संभाल के रखेगा, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी, सबको खाना मिलता है वहां पे। और हम हैं, अगर मजार पे पहुंच जाए तो जूतियों वालों से इतने पैसे ले लेता, कपड़े उतार लेगा। और जो रह बचे वो नंगे भिखारी, अगर एक को 10 रुपए दे दो, 10 और चिपट जाए। छोटे छोटे बच्चे गोद में ले लेकर के भाग दौड़, कपड़े छुड़ाना मुश्किल पड़ जाएंगे, कपड़े छुड़ा, अपने आप को बेइज्जती महसूस होती है। बोलो होती है नहीं होती है? और जो रहा बचा वो मुजाबिर नहीं छोड़ता, झाड़ू मारेगा बोले निकाल, दाल चरागी का अगरबत्ती, हर जगह लुट रहे हैं, हर जगह लुट रहे हैं। तरीके बदलो, अपने आप को संभालो, इतने आपस में मेल मोहब्बत, कमेटी, हर साल ये जलसा कराओ, हर साल अच्छी अच्छी बातें, हर साल
अरे यार 500 रुपए दो, 1 मिनट और सुन लो, मुझे याद आने लगी बात। 500 रुपए तो मोबाइल तक में खर्च कर देते हो, कर देते नहीं कर देते? नौजवानों मोबाइल वाले सुन, 500 रुपए में तुम्हारे यहाँ आ जाओ तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाय वगैरह पिलाने में खत्म कर देते हो। अल्ताफ भाई वो बैठा सामने, अल्ताफ वाहिदी 2-3 साल से फोन कर रहे हैं कि इधर कहाँ से ये साहब, तो बस थोड़ा सा नाश्ता, इनका थोड़ा थोड़ी होता है, हजारों रुपए का तो नाश्ता ही होता है। एक मिसाल, कोई भी अगर आए होता, तो अगर तुम इस तरीके के ना, तुमने ग्रुप बना लिया, अगर 50 लड़के हो गए और 500 अगर तुमने इकट्ठे कर लिए, तो मालूम है 1 महीने में कितने हो रहे हैं? मालूम है 1 महीने में किसी भी गरीब की नैया पार कर सकते हो, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कोई भी दीनी काम लेके चल सकते हो। और 500 रुपए में तुम्हारा 1.5 लाख रुपया आराम से इकट्ठा कर लिया तुमने। एक आदमी पे, 2 आदमियों पे 10 पे भारी पड़ेगा ना, और 500 रुपए कोई भारी पड़ेंगे? मगर उस पे भारी नहीं पड़ेंगे जिसका दिल अच्छा होगा, जो कमाता होगा। और जो खुद चोरी कर करके कभी अब्बा के मार दिए, कभी अम्मा के, तब मोबाइल में रिचार्ज करा दिया, तो वो 500 कहां से देगा भाई? सोचने की बात। अम्मा से लड़ रहा कि लइए गुटखा लाऊंगा, गुटखा खा लिया, भूल गया सारी चीजें। वो कोई कामयाब हो, इसलिए मैंने कहा काम सीखो। मेरे जुमले बहुत भारी हैं, इसलिए मैंने कहा जब तुम काम सीखोगे तुम्हारे पास 4 पैसे होंगे, तुम दीन का काम भी कर जाओगे, दुनिया का काम भी कर जाओगे। कुरान में, हदीसों में, सब में यह आया, माँ बाप की खिदमत करो। तुम्हारे पास 100 रुपए नहीं है और माँ को खांसी हो जाए, अब तुम उनके पांव दबाओ, खिदमत मानी जाएगी? हाथ दबाओ, सर दबाओ, नहीं। 100 रुपए की दवा ला के दोगे तो ये खिदमत है। और जब 100 रुपए नहीं होंगे तो समझ, मेरे इशारे समझ रहे हो? और अगर खाली घूमेंगे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे अगर खाली घूमेंगे, तो यही बड़े होकर के किसी काम में इनका दिल नहीं लगेगा, कोई काम नहीं कर पाएंगे। जिनकी अगर जमीन है 10, 12, 50 एकड़ अगर जमीन है, उसी का खाते रहेंगे और जिंदगी गुजार के चले जाएंगे, किसी के काम में आने वाले नहीं। ऐसे बनो कि दूसरों के काम में आओ, ऐसे बनो जो दूसरों की मदद करो। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात, मगर इन बातों का मेरा ख्याल रखना। ये आज तकरीर मैंने नहीं की है, आज तकरीर नहीं की है, क्योंकि लॉकडाउन में जलसा कराना बड़ा मुश्किल होता है, लॉकडाउन में पैसे इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल होता है, सारी बातें बड़ी मुश्किल होती है। तो अगर 2-4 नौजवान भी अगर मेरी इन बातों पर अमल कर ले कि यार अब मैं मोबाइल ही